हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो टॉपिक है आपका वो है टेंस, काल। कहने का मतलब समझिए, टेंस एक्चुअल में हम लोग पढ़ते बहुत तरह से हैं, लेकिन हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए टेंस में, ये मैं आज बता रहा हूँ। सबसे पहले टेंस का हम डेफिनेशन पढ़ते हैं और लिखते हैं द चेंज इन form of a verb according to time is called tense। कहने का तात्पर्य है कि टेंस का ये आपने क्या पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा। ये कह रहा था चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को टेंस कहते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि टेंस से पहले एक चीज पढ़ना आपको बहुत जरूरी है, वो है सिंपल सेंटेंस। अब ये सिंपल सेंटेंस एक्चुअल में होता क्या है, कितने काइंड्स होते हैं, इसको आप पढ़े होंगे, लेकिन आई एम श्योर आप बिल्कुल भी पढ़े नहीं होंगे। थोड़ा समझिए, ये हो गया आपका टेंस का डेफिनेशन। लेकिन इससे जस्ट आगे की बात करते हैं, सिंपल कि काइंड्स ऑफ टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस कितने तरह के होते? इट हैज 3 काइंड्स। टेंस 3 तरह के होते, जो कि पहला होता है उसको कहते हैं हम सिंपल, सीधे कहेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, ठीक। दूसरा है पास्ट टेंस, जिसको हम कहते हैं भूतकाल। और तीसरा है जिसको हम कहते फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल। भविष्यत काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये तो बातें हो गई आपको तीनों का काइंड्स हो गया। ये हम आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के भी काइंड्स होते हैं। वो कैसे समझेंगे? तो कहेंगे कि इट हैज 5 काइंड्स। इसके 5 भेद होते हैं। लेकिन ये जानने से पहले छोटी सी बात किसके बारे में जान लेंगे? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के काइंड्स के बारे में, क्योंकि यहां पर हमने प्रेजेंट टेंस का काइंड्स कह दिया है। तो यहां पर थोड़ा समझे, हम जैसे यहां प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। डेफिनेशन हो जाएगा द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब according to the change in form of a verb according to present time is called present tense।
मतलब हो गया जब वाक्य में वर्ब का रूप सब्जेक्ट के अनुसार बदल, ये क्या बोलते हैं उसको, जब वाक्य में वर्ब का रूप वर्तमान समय के अनुसार बदलता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। वर्तमान समय का मतलब जो अभी वर्तमान में होता है। अब जैसे यहां पर हम कहेंगे कि आईडी क्या होगा इसका, है ना, प्रेजेंट टेंस का आईडी। तो जैसे हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या लगा हुआ रहेगा, है, हो, हूं। ये है, हो, हूं लगा रहे तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, प्रेजेंट टेंस की बातें हो रही है। अब यहां काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, it has 4 kinds। मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों के कितने, 4 काइंड्स होते हैं। तो उसको आप समझ सकते हैं इस तरह से। जैसे पहला को लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, पहला को लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना, हिंदी में इसको कह सकते हैं आप सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। और तीसरा है, इसको कहते प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको कहते पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। और उसके बाद चौथा नंबर पे है जिसको कहते प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण, अपूर्ण, मिश्रित वर्तमान काल, पूर्ण, अपूर्ण, मिश्रित वर्तमान काल। तो ये 4 काइंड्स होते हैं। हम केवल इसमें प्रेजेंट को हटा करके अगर इसमें पास्ट, 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 यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जोड़ दे तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट का काइंड्स हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हमने यहां पर फ्यूचर, फ्यूचर, फ्यूचर और फ्यूचर अगर जोड़ दिया तो ये फ्यूचर के काइंड्स हो जाएंगे। जिस तरह इसका सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण अपूर्ण मिश्रित वर्तमान काल, इसी तरह से इन सब का भी काइंड्स हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि 4 काइंड्स होता है, आप इसको समझ लीजिए। उसके बाद इसमें और क्या आएगा, तो इसके बाद इसमें और आ सकता है
हाँ, तो इसमें हम अब बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका डेफिनेशन होता है द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू सिंपल प्रेजेंट टाइम। क्या हो जाएगा? द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू the change in form of a verb according to simple present position possibility compulsion action, it is called simple present tense। जब वाक्य में वर्ब का रूप सामान्य वर्तमान काल के अनुसार पोजीशन स्थिति, पोजीशन अधिकार, पॉसिबिलिटी संभावना, कंपल्सन बाध्यता और एक्शन कार्य के हिसाब से, समझते जाइए। सिंपल प्रेजेंट टेंस में यदि किसके हिसाब से, तो ऐसे याद रखेंगे आप। सिंपल प्रेजेंट टेंस में पोजीशन स्थिति, पोजीशन अधिकार, पॉसिबिलिटी संभावना, कंपल्सन बाध्यता और एक्शन कार्य के अनुसार अगर बदलता है तो उसको क्या कहेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हम करते हैं तो यहां पर हम आ जाते, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम बात कर रहे हैं तो पहला हमने क्या बोला? पोजीशन। पोजीशन डिनोटर, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हम अगर करेंगे तो इसका हो जाएगा काइंड्स में, क्योंकि हमने इससे पहले जो लिखाया है ना यहाँ पर, तो इसका डेफिनेशन हो गया। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यहाँ पर आईडी भी इसका होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, है ना। तो जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहले आईडी की बात करते हैं, तो इसका आईडी हो जाएगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा हुआ रहेगा? जिस हिंदी वाक्य के अंत में पहला है ए नंबर पे एडवर्ब, एडजेक्टिव प्लस नॉन प्लस है, हो, हूं दिखाई देगा। दूसरा है पास, है ना, दूसरा है पास, रखता ऑब्लिको प्लस है, हो, हूं, और तीसरा है वाला है, वाले हैं, वाली है, और चौथा नंबर में है पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है, पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है, और पांचवा में ता है, ते है, ती है, ता हूं, ते हो। ता है, ते है, ती है, ता हूं, ते हो, etc लगा रहता है। तो हम उसे किस में लिखते?
तो हम उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। ये याद रहना चाहिए हमें, है ना। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और भी थोड़ा समझने की बातें हैं कि आगे हम चल करके इसका एक एक एग्जाम्पल की बात करते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन प्लस है हो हूँ की बातें हैं, उसी के आधार पे थोड़ा समझिए कि और हम इसमें क्या जोड़ सकते वो बता रहे हैं। पहला है हमारा, मैं एक, ऐसे समझिए, मैं बहुत अच्छा शिक्षक हूं। हो जाएगा आई एम अ वेरी गुड टीचर, है ना। तो हमारा ये जो एडवर्ब, उसके बाद में यहां पर दिया हुआ है एडजेक्टिव, यहां पर है नॉन और तब है वो हूं है, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया और ये हमारा नॉन हो गया। समझ में आई बात। तो इस तरह से हम इसको पहचान सकते। दूसरा नंबर पे क्या है, पास रखता, तो कहेंगे कि मेरे पास कलम है। मैं एक एक को पढ़ा करके डेफिनेशन पे जाने वाला हूं, एक एक करके, पहले इसको समझते जाइए। तो यहां हो जाएगा मेरे पास कलम है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव अ पेन, मेरे पास कलम है। तीसरा नंबर कहता है पॉसिबिलिटी, वह पत्र लिखने वाला है, लिखने वाला है, तो हो जाएगा इसका he is to write a letter, इस तरह से। और चौथा नंबर में है कंपल्सन में, है ना, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, इसका हो जाएगा आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, इस तरह से। और इसमें पांचवा नंबर पे आ गया जो कि एक्शन से रिलेटेड है, उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा करके समझ सकते हैं। जो कि एक्शन वाला में है, जैसे मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, इस तरह से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस का जितना डेफिनेशन वगैरह सब लिखाना था, ये सब हो गया। हमने यहां पर इसका आइडेंटिफिकेशन लिख दिया, इसके आधार पे एक एक सेंटेंस लिख दिया कि किस तरह से आप इस सेंटेंस के माध्यम से आप इसको समझ सकते कि सिंपल सेंटेंस हमारा इस तरह का 5 काइंड्स में आता है ना। हो गया। अब थोड़ा इसके अंतर्गत और क्या आने वाला है, तो इसका काइंड्स है। तो इसके लिए हमें जरूरत है कि जैसे कहेंगे कि काइंड्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, इट हैज 5 काइंड्स, 5 काइंड्स है इसके। जो कि पहला होता है, हम उसको बोलते पोजीशन डिनोटर सेंटेंस, पोजीशन डिनोटर सेंटेंस। पोजीशन का मतलब क्या होता है, स्थिति सूचक वाक्य। पोजीशन मतलब स्थिति सूचक, स्थिति सूचक
वाक्य। और दूसरा होता है पॉजेशन। पॉजेशन डिनोटर सेंटेंस। पॉजेशन का मतलब होता है अधिकार सूचक वाक्य। और तीसरा होता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी डिनोटर सेंटेंस। इसको कहते हैं पॉसिबिलिटी मतलब संभावना सूचक वाक्य। संभावना सूचक वाक्य। और चौथा नंबर पे होता है कंपल्सन। कंपल्सन डिनोटर सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं कंपल्सन का मतलब होता है बाध्यता सूचक वाक्य। और पांचवा नंबर में है एक्शन। एक्शन डिनोटर सेंटेंस। एक्शन डिनोटर सेंटेंस। एक्शन का मतलब होता है कार्य सूचक वाक्य। कार्य सूचक वाक्य। तो ये 5 काइंड्स हो गया। अब इन पांचों काइंड्स के आधार पर कैसे पोजीशन, पोजीशन, पॉसिबिलिटी, कंपल्सन, एक्शन का एक आइडेंटिफिकेशन, डेफिनेशन वगैरह सब के आधार पर हम किस तरह से एक एक करके, जैसे इसके वीडियो में हम एक एक करके जैसे आपको इसका ट्रांसलेशन वगैरह सब बताएंगे। जैसे देखिए कि किस तरह से इसका डेफिनेशन ये इस तरह से आएगा कि अगर मान लीजिए कि हमको एक एक का डेफिनेशन अगर बताना पड़ा तो सिंपल सेंटेंस का क्या हो जाएगा, है ना। अब जैसे देखिए पोजीशन का अगर डेफिनेशन बताया, मैं एक शिक्षक हूँ, वह गायक है, तुम लेखक हो, वह चालाक नहीं है, हम लोग अच्छे गायक है। तो इस तरह से एक एक सेंटेंस को हम किस तरह से बना सकते हैं ये हम नेक्स्ट अगले वीडियो में डालेंगे। इसमें डेफिनेशन वगैरह है थोड़ा, और अगले में पूरा डेफिनेशन के साथ हम एक एक करके वीडियो लाने वाले हैं। सो थैंक यू। ये वीडियो केवल डेफिनेशन तक आने के लिए था, और अगला में आपको हम एक एक सेंटेंस का डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन, कैसे सेंटेंस को पहचान लेंगे, कैसे 231 से 123 का फॉर्मूला लगता है, कैसे आप सब्जेक्ट को, हेल्पिंग वर्ब को, मेन वर्ब को कैसे सेटिंग करके सब सब्जेक्ट के हिसाब से आपको बताने वाले हैं हम। थैंक यू।